जिंदगी में जब भी आप टूटने लगें, जिंदगी में जब भी आप टूटने लगें तो सब्र रखना, क्योंकि निखरता वही है जो बिखरता है। स्वागत है मित्रों हमारी यूट्यूब चैनल मनीष मिशन क्लासेस पर। तो आज के सेशन में लेकर आए हैं लुसेंट का निचोड़, और लुसेंट का यह पहला भाग है भारतीय इतिहास से, है ना। इतिहास का चैप्टर है भाग नंबर 1, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। उत्तर में जो है, देखिए मित्रों, उत्तर में है जो हिमालय से लेकर दक्षिण में जो समुद्र तक फैला जो देश है, उप महाद्वीप है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, है ना। राजा भरत के नाम पर, भारत देश का नाम पड़ा है। राजा भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। यूनानियों ने भारत को क्या कहा, इंडिया नाम रखा। किसने भारत का इंडिया नाम रखा, यूनानियों ने, है ना। भारत को हम लोग क्या कहते हैं, आर्यव्रत भी कहते हैं, है ना। मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंदुस्तान नाम रखा था। मुस्लिम हिंदुस्तानियों ने इन्होंने क्या कहा था, हिंदुस्तान इसलिए कहा था क्योंकि सिंधु नदी बहती थी, और सिंधु लोग सिंधु सा के जगह पर लोग हा बोलते थे, तो सा से क्या होगा, सिंधु बोलते बोलते लोग हिंदू बोलने लगे, तो सिंधु से क्या बन गया, हिंदू, और हिंदू से हिंदुस्तान बोलने लगे। देखिए अब आगे आता है इतिहास। जो भारतीय इतिहास है उनको अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, एक विश्व काल होता है, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए हम लोग प्राचीन काल, प्राचीन भारत और एंशियंट हिस्ट्री हम लोग जानेंगे, है ना। तो देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से मिलती है, हमको 4 स्रोतों से मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमको कितने स्रोतों से मिलती है, 4 स्रोतों से मिलती है। देखिए इतिहास जानने का स्रोत हम लोग बोलते हैं, पहला धर्म ग्रंथ से मिलता है हमको, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलता है, विदेशी यात्रियों से मिलती है, और पुरातत्व से मिलता है। ठीक है, पुरातत्व का मतलब होता है जो पुराना चीज है ना, उसको हम पुरातत्व कहते हैं, है ना। तो देखिए धर्म ग्रंथ में हम लोग किसके किसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, वेद के बारे में। इसमें धर्म ग्रंथ के अंतर्गत वेद के बारे में पढ़ना है, वेदांग के बारे में पढ़ना है, पुराण के बारे में पढ़ना है, और उपनिषद हम लोग जानेंगे। ऐतिहासिक ग्रंथ यानी पुस्तक है, देखिए पुस्तक किसके बारे में, जातक के बारे में पढ़ेंगे, आगम के बारे में पढ़ेंगे, अष्टाध्यायी के बारे में पढ़ेंगे, राजतरंगिणी के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी यात्री हम लोग चीनी यात्री के बारे में पढ़ेंगे, यूनानी रोमन के बारे में पढ़ेंगे, अरबी लेखक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं वेद की ओर। वेद कितने हैं, वेद कै प्रकार के होता है ना, सभी वेद का उपवेद क्या है। तो चलिए आगे हम लोग बिना समय गवाए आपको लिखते हैं। देखिए वेद हम लोग जानेंगे। तो वेद कितना होता है, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद है, और ये ऋग्वेद का क्या है, उपवेद है। तो पूछेगा कि ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, तो आयुर्वेद होता है। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, आयुर्वेद होता है। यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, है ना। देखिए ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद हो गया, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हो गया, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद हो गया, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद हो गया। यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वेद में है क्या। तो देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। सूक्त यानी क्या है, श्लोक हैं। 1028 क्या है, श्लोक हैं, और 10,462 क्या है, ऋचाएँ हैं, यानी रचनाएं हैं, रचनाएं किए गए हैं। अब इन रचनाओं को पढ़ने वालों को, इन 10,462 ऋचाओं को पढ़ने वालों को हम क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। कहेगा कि ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वालों को हम क्या कहते हैं, तो होत्र कहते हैं। अभी हम आपके सामने ढेर सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लेके आ रहे हैं। तो देखिए पहले आगे बता देते हैं। ऋग्वेद में
ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में श्लोक कितनी है, यानी सूक्त कितना है? तो 1028 सूक्त है। और ऋचाएं कितनी है? तो 10,462 ऋचाएं हैं। इन ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और जो जो मुख्य मंडल हैं जो कि आपके सवाल के लिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी लाभप्रद होगी, वो उन सभी के बारे में हम बताते हैं। तो देखिए आपसे पूछता है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किनका उल्लेख किया गया है? तो देखिए सूर्य देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता का, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। उसके बाद ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में किनका उल्लेख किया गया है? सूर्य देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किनका उल्लेख किया गया है? सोम देवता का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद के 8वें मंडल में क्या है? हस्तलिखित रचनाएं हैं। हस्तलिखित रचनाओं का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई रचनाएं। समझ गए? हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई रचनाएं। अब इन हस्तलिखित रचनाओं को हम क्या कहते हैं? हस्तलिखित रचनाओं को हम क्या कहते हैं? खील। पूछता है सवाल, है ना? तो हस्तलिखित रचनाओं को हम क्या कहते हैं? खील कहते हैं। और उसके बाद हो गया ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त के अंतर्गत आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना? यहाँ तक क्लियर? फिर से देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद में श्लोक कितनी? 1028 श्लोक। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,462 ऋचाएं हैं। और इनको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? हम होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? सूर्य देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में क्या है? हस्तलिखित रचनाएं हैं। हस्तलिखित रचनाओं को हम क्या कहते हैं? हस्तलिखित रचनाओं को हम क्या कहते हैं? खील कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पुरुष सूक्त के अंतर्गत हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षुद्र, वैश्य को रखते हैं। तो आइए अब इसके बाद हम लोग सवाल रखते हैं ऑब्जेक्टिव वाला। देखिए हमारे पास सवाल आ गया 10 को ऑब्जेक्टिव वाला। अभी तक हमने जितना अध्ययन किया है उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव लोग आएंगे, जो कि आप सभी को बनाना है ना? तो देखिए आपसे बनता है, फिर उसके बाद हम आंसर भी लिख देंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो बताइए। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद हो गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? बताइए। चलिए ठीक है, हम लिखते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख क्या है? ऋग्वेद में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो गया ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल व श्लोक हैं? अभी हमने बताया था। किसी के पास अगर आंसर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, है ना? देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल व श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? बोलिए। ऋग्वेद में हम लोग पढ़ा था अभी 10 मंडल। और कितने श्लोक हैं? 1028 श्लोक हैं। क्लियर? फिर उसके बाद अगला सवाल दिया गया है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाएं की गई है? ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाएं की गई हैं? किसी के पास अगर आंसर हो तो जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाएं की गई हैं? 250 रचनाएं की गई हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी रचनाएं की गई हैं? ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी रचनाएं की गई हैं? बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी रचनाएं की गई हैं? तो 200 रचनाएं की गई हैं। ठीक है, हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहते हैं? अभी हम रटवाए थे आप लोग को ना कि हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहते हैं? हस्तलिखित। हाथ लिखते लिखते क्या हो जाता है? फूल जाता है, तो हस्त खिल जाता है। तो हस्तलिखित रचनाओं को हम क्या कहते हैं? खील कहते हैं। ठीक है, हस्तलिखित रचनाओं को हम खील कहते हैं। नया वेद कौन सा है? नया वेद कौन सा है? किसी के पास जवाब तो बताइए कमेंट बॉक्स में। नहीं, देखिए चलिए बहुत बढ़िया, लिखते हैं नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। ठीक है, आगे सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद क्या? फिर उसके बाद अगला सवाल है, वेद के रचयिता कौन है? वेद के रचयिता कौन है?
देखिए यहाँ पास महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास जी हैं। वेद के रचयिता कौन हैं? महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास जी हैं। ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं? इसके पढ़ने वालों को हम क्या कहते हैं? अभी बताए थे ना हम पिछले सवाल में। आराम से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? इसके पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 ऋचाएं हैं, यानी रचनाएं हैं। और इन रचनाओं को पढ़ने वालों को हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ऋग क्या कहते हैं? इन रचनाओं को पढ़ने वालों को हम होत्र कहते हैं। ठीक है। देखिए ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं? ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं हैं और इनको पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? हम होत्र कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको इस टॉपिक बहुत अच्छे लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग फिर लुसेंट का टॉपिक वाइज, लुसेंट का पहला भाग है, सेकेंड लेक्चर बहुत जल्द आएगा, रेगुलरली चलते रहेगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।